मां शूलिनी मंदिर में दर्शन के दौरान वीआईपी कल्चर को लेकर श्रद्धालुओं का गुस्सा खुलकर सामने आया। सुबह से लंबी कतारों में खड़े श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया कि जहां आम लोग घंटों अपनी बारी का इंतजार करते हैं, वहीं कुछ लोग सीधे वीआईपी की तरह मंदिर में प्रवेश कर कुछ ही मिनटों में दर्शन कर लौट जाते हैं। इससे लाइन में लगे श्रद्धालुओं में भारी नाराजगी देखने को मिली। श्रद्धालुओं का कहना है कि आस्था के दरबार में सभी श्रद्धालु समान है, इसीलिए दर्शन व्यवस्था भी सभी के लिए एक जैसी होनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि वीआईपी व्यवस्था पर नियंत्रण रखा जाए और ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे आम श्रद्धालुओं को अनावश्यक इंतजार और असुविधा का सामना न करना पड़े। का जो ये पर्व है बड़े हर्षोल्लास से आयोजित किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज हम लोग माता के मंदिर में मत्था टेकने के लिए खड़े हैं। व्यवस्था तो पुलिस ने काफ़ी कर रखी है, लेकिन जहाँ तक मेरा विचार है सो वो इस काम में सक्षम नहीं है, क्योंकि मेन गेट के पास ऐसा जमघट इकट्ठा हुआ है जो जिसको वो चाहते हैं उसको आगे भेज देते हैं, जिसको नहीं चाहते उसको पीछे कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि जो भंडारे लगे हैं उन भंडारों के लिए भी लोग भंडारा चढ़ाने के लिए आते हैं, माथा टेकते हैं, तब भंडारा शुरू होता है। उनके साथ एक ही जगह 10-10 लोग होते हैं। उनमें ऐसा चाहिए कि 1 या 2 आदमी जाए और माथा टेक कर अपना भोग लगाए और अपना भंडारा आरम्भ करे। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। आयोजन बहुत धूमधाम से हो रहा है, लेकिन थोड़ी व्यवस्था की कमी फिर भी रह ही जाती है। तो हम चाहते हैं कि आगे के लिए ऐसी व्यवस्था रहे कि किसी भी प्रकार की कठिनाई भक्तों को ना हो। पिछले वर्ष जहाँ हम लाइन में लगे हैं, यहाँ पर प्रशासन की ओर से टेंट लगाए गए थे ताकि धूप में लोगों को किसी किस्म की कठिनाई ना हो। इस वर्ष यह भी नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि इस वक्त लाइटिंग का जो प्रबंध था सोलन में वो पूरा नहीं हुआ। बहुत से एरिया जो है लाइटिंग के बगैर रह गए हैं। उदाहरण के लिए सर्कुलर रोड, हॉस्पिटल रोड के ऊपर कुछ जगह लगी है, नहीं लगी है। और जो मेन मंदिर थे उन मंदिरों की गुंबद के ऊपर लाइट लगती थी। इस बार प्रशासन की ओर से इस व्यवस्था को बहुत ढीले रूप से किया गया है। यह शिकायत हम सब लोगों को रहेगी और ऐसी शिकायत आगे के लिए नहीं आनी चाहिए कि जहाँ जिसका कोई खास आदमी आया, एक आदमी वीआईपी होता है, 4 आदमी उसके साथ और होते हैं, लेकिन 4 के साथ 20 और लग जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था जो है ये प्रशासन के लोग, जो पुलिस के अधिकारी हैं, होमगार्ड के हैं, एनसीसी के हैं, एनएसएस के हैं, इन लोगों को चाहिए कि व्यवस्थित रूप से इस कार्य को करें ताकि सारा काम सुचारू रूप से चलता रहे। सबसे पहले तो माँ शूलिनी के माता के चरणों में शत नमन। और जो माता की आस्था है सभी की, हमारे सोलन वासियों तो क्या प्रदेश से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान प्रांतों से आए हुए सभी की आस्था है। और जो माता का शूलिनी का आशीर्वाद है सभी के ऊपर बना हुआ है, तो इसकी आस्था तो का कोई वो नहीं है, लेकिन ये है कि सभी की माता के प्रति बहुत बड़ी आस्था है। और माता का ही, हमारी शूलिनी माता का वरदान है कि जो हम लोग यहाँ पर वास कर रहे हैं और दूसरे प्रांतों से आए हुए भी यहाँ पे उनकी आस्था बढ़ती जा रही है। और डे बाई डे यहाँ पर देखेंगे कि इस साल पब्लिक ज़्यादा थी, उससे साल अगले साल और पब्लिक है, तो लोगों की आस्थाएं बहुत बढ़ रही है। और माता का वरदान इस सोलन शहर के ऊपर है और सोलन के नगर वासियों व हिमाचल, पंजाब, हरियाणा सभी के ऊपर माता का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। सर तो यही मांग करेंगे, सर अपनी अपनी सोच है, लेकिन जो माता के दर्शन करने, थोड़ी जगह प्रभु के दर्शन करने इतने आसान नहीं होते, लेकिन ये कि अगर लाइनों में लग के करो तो बहुत बेहतर है। अपने आप को भी सेटिस्फेक्शन होगी, तो हमें भी, और जो धर्म की हमारी आस्था उसको भी हमें सेटिस्फेक्शन बोल सकते हैं। किसी को अपनी अपनी सोच समझ है, लेकिन प्रशासन से हम यही मांग करेंगे कि यहाँ पे या तो रस्सी वगैरह के कुछ ऐसा सिंगल वे मैंने बनाए ताकि लोगों की भीड़ कम हो, ताकि 2-2, 3-3 लाइनें जो बन रही है वो ना बने। सर मैंने तो बिना भी एविडेंस के कोई बात नहीं करता, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं देखा, लेकिन मैं पीछे हूँ। आगे तो जो भी है, जो नियर डियर है, उनको चलो जाते तो अपनी अपनी सोच है, लेकिन मेरी जो सोच और समझ है वो यही बोलती है कि अगर लाइन में लगे तो ही माता के दर्शन मैं तो अनमोल समझूंगा। कोई परेशानी नहीं है, हम बहुत अच्छे मन से लाइन में सुबह से खड़े हैं और आस्था से दर्शन करने जा रहे हैं। जब शूलिनी माँ ने यहाँ तक पहुँचा दिया है तो दर्शन भी जरूर देगी। अब सबकी आस्था है, सीने
मौका दे रहे हैं उधर से जाने का, तो वो भी प्रशासन को करना चाहिए। तो हमें कोई एतराज नहीं है। शूलिनी माँ की जय। हमारी भी लाइन में तो सब लाइन में ही गए हैं, इसलिए हमें इस तरफ का नहीं मालूम। से जा रहे हैं, कोई बात नहीं, वो माता रानी वो माता रानी उनको ज्यादा आशीर्वाद दे रही है। हमारी आस्था है, माता रानी का आशीर्वाद ज्यादा आस्था है। बचपन से हमने देखा है, हमारी माँ आती थी। अब माता स्वर्ग में है, पिता स्वर्ग में है, पर हम भी दोनों और मेरे हस्बैंड अंदर लाइन में भी यहीं खड़े हैं। तो हम इसीलिए आए हैं कि माँ ने जोड़ा है और जुड़े रहेंगे, और शूलिनी माँ की जिस पे जैसी कृपा है वो वैसा मौका दे देता है उसको। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग चंडीगढ़ से, और वैसे मेरा बर्थ प्लेस सोलन ही है। मैं सोलन की बेटी हूँ। शूलिनी माँ को दिल से प्रेम करती हूँ और अपने माँ बाप खो चुकी हूँ, परंतु आज वो है क्योंकि मैं हूँ। धन्यवाद। शुगर कोई प्रशासन का जा रहा है ना, तो हमें उसे आस्था से मूव करवा देना चाहिए। सबसे पहले पुत्र बंधुओं को नमस्कार। हम सरकार से भी और प्रशासन से यही मांग करेंगे, जो लोग बिना लाइन से घुस रहे हैं, ऐसा मत्था टेकने को कोई फायदा नहीं है। चौकी लगानी है तो कम से कम 2 घंटे लाइन में लगो, उस मत्था टिकाने का फायदा है। प्रशासन से यही उम्मीद है कि लाइन से भेजें और आगे से किसी को ना एंट्री करने दें। ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। जब तक 2 घंटे हम लाइन में लगेंगे कोई मजा नहीं है। धन्यवाद। से आया हूँ और मैं सुबह 8:30 बजे का लाइन में लगा हुआ हूँ। सीनियर सिटीजन हूँ। सीनियर सिटीजन होने के नाते भी मुझे एंट्री नहीं करने दी है। हम पहले भी आए थे, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इस बार तो बहुत लंबी लाइन भी है और लोग आगे से जा रहे हैं। तो ये लाइन में लगे कम से कम 1 घंटा हो गया। तो लोग फिर भी बीच से पता नहीं पुलिस वाले मिले होते हैं, सब लोग क्या करते हैं यही जाने, क्योंकि माता का दरबार है तो सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। मेरा तो यही कहना है। धन्यवाद। जय मां शूलिनी। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार है और मैं यहीं से सोलन से ही हूँ। तो यहाँ पर शूलिनी माता का यहाँ पर मेला चला हुआ, तो माता के मंदिर के बाहर जो लोग सुबह से खड़े हैं वहाँ पर, और जिनके नंबर नहीं आ रहे हैं बेचारे, वो भी वहाँ पर खड़े थक के बैठ चुके हैं, और उसके बावजूद भी वहाँ पर लोग VIP आ रहे हैं वहाँ पर, और वो बिना लाइन के अंदर घुसे जा रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए प्रशासन से थोड़ी दरखास्त करते हैं कि इस चीज़ को प्लीज़ कंट्रोल करें। जो लोग सुबह से मजबूरी में वहाँ पर खड़े हुए और VIP बीच में घुस रहे हैं, और VIP को सपोर्ट करा जा रहा है कि आप आगे जाओ, और उनको रोका जा रहा है। तो इसके लिए थोड़ा प्रशासन से हम चाहते हैं कि जो लोग सुबह से माता के दर्शन करने के लिए बैठे हैं, वहाँ पर खड़े हैं, तो उनको सबसे पहले उनको अंदर जाने दिया जाए। तो हम यही बोल रहा हूँ मैं आपको, और बाकी माता रानी का आशीर्वाद सभी ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है जी। और वो लोग भी VIP भी ले रहे हैं, पर लाइन में लग के लो, जैसे माता के दर्शन जिस तरीके से होने चाहिए तो उसी तरीके से होने चाहिए। मैं चाहता हूँ कि VIP कल्चर खत्म होना चाहिए। जय श्री राम। कर रहे हैं वहाँ मंदिर में, या लाइन में खड़े हैं लोग 2.5-3 घंटे हो गए। मैं खुद प्रसाद लेके आया हूँ और बच्चों के साथ लाइन में खड़ा हूँ, 2.5 घंटे हो गए। वहाँ खड़े पुलिस वाले बाजार वालों को लाऊ करी जा रहे हैं। जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनको पहले दर्शन होने चाहिए, कि बाजार वालों का ठेका है दाड़ों का। मैं खुद बाजार से रहता हूँ, मैं लोकल आदमी हूँ, इसीलिए लाइन में खड़ा हुआ। वहाँ पुलिस वाले लाऊ करी जा रहे हैं। क्या फायदा है? लोग जो बाहर से आए, गाँव से आए, इन्होंने दर्शन नहीं करने। ये पुलिस डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कम से कम। क्या मांग करते हैं प्रशासन? मांग यही करते हैं भाई, लाइन जो लगी उससे अलाउ करो सबको। दर्शन तो सब नहीं करने, वहाँ लालों का ज्यादा जरूरी है बाजार में। मतलब बीच में से किसी को जाने ना दिया जाए? मंदिर के गेट पे जाने दे रहे हैं। मैं इसलिए गया हूँ, मेरी खुद फैमिली पीछे लगी हुई है लाइन में। प्रसाद लेके मैं आया हूँ, वहाँ प्रसाद का बहाना करके सब लाले घुस रहे हैं बाजार में। आपका नाम? निशांत शर्मा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप व मोहिनी सूद की रिपोर्ट।